लेकिन अब जो बदलता दौर है उसमें अगर आप देखोगे तो इसका एक और रूप आ गया है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन वॉल। तो है ही है, हम उसको बोलते हैं ड्राई वॉल। अगर एक इंटीरियर आर्किटेक्ट इंजीनियर की भाषा में बात करें, वो जो सरफेस है उसको बोलते हैं ड्राई वॉल। होने लगा है और इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसको हम समझेंगे दूसरे तरीके से। पहले आज हम समझते हैं कि परेशानियां क्या थी, पहले का ट्रेंड क्या था, पहले टाइल क्या लगता था, पहले सरफेस क्या था, मतलब जो सतह थी वो क्या थी। तो पहले हम आज एक झलक देखेंगे कि पहले का दौर क्या था, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, उसके फायदे क्या हैं अगर हम इस मटेरियल से काम करते हैं तो। ठीक है, अगर कुछ छूटेगा तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो कि ये भी चीज उसमें आ सकता था करके। ठीक है, तो एक मेरा कोशिश है कि फोटो के जरिए ही आप लोगों को दिखाऊं। तो पहला आप देखिए, कभी भी अगर कोई पार्टीशन करना है, मान लीजिए इसी हॉल को हमको पार्टीशन करना है, तो पहले क्या ऑप्शन था? ईंट। ईंट का जगह क्या ले लिया? ये डबल एसी ब्लॉक आ गया, लाइट वेट रहता है, पार्टीशन कर दो, प्लास्टर नहीं करना पड़ेगा, आपका काम जल्दी होगा, है ना, यही सब चीजें। लेकिन अब जो बदलता दौर है उसमें अगर आप देखोगे तो इसका एक और रूप आ गया है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन वॉल। तो है ही है, हम उसको बोलते हैं ड्राई वॉल। अगर एक इंटीरियर आर्किटेक्ट इंजीनियर की भाषा में बात करें, वो जो सरफेस है उसको बोलते हैं ड्राई वॉल। काम तो वही करेगा लेकिन एक छोटे पैमाने में करेगा कि आपका जगह नहीं घेरेगा, काम जल्दी होगा, है ना। तो पहला चीज तो यही बदलाव हो गया कि ईंट का जगह जो है आजकल सीमेंट बोर्ड है, प्लाई है, मेटल सरफेस है, एमडीएफ है, इसने ले लिया। तो ये पिक्चर सही है, ऐसे ही हो रहा है आजकल, हॉस्पिटल में भी तो पूरा यही चल रहा है। ठीक है, सेम चीज अगर हम बात करें तो टाइल का साइज बढ़ा है। साथ ही क्या हुआ है कि घर के अंदर पहले जो वॉलपेपर लगते थे, टेक्सचर होता था, आज उसका रूप घर के अंदर ले लो या फिर ये एक होटल का स्पेस ले लीजिए, वहां पे आजकल क्या होने लग गया है, पहले माइका भी लगता था जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसका भी एक ऑप्शन क्या हो गया, क्योंकि टाइल का साइज बड़ा है, जॉइंटलेस मार्बल जैसा फिनिशिंग भी आ जाता है और अच्छा भी दिखता है। तो ये ट्रेंड भी अभी आज को देखोगे तो ये ट्रेंड भी बहुत चल रहा है कि हॉल है चाहे घर है, घर में भी अगर बात करें तो आपका क्या है, जहाँ पे टीवी का यूनिट है, आपका बेड का जो पीछे का हिस्सा है वहां पे प्लाई पार्टीशन करते हैं, प्लाई का सपोर्ट, उसके ऊपर मार्बल या फिर टाइल लगा देते हैं, है ना। तो ये भी एक दौर चेंज हुआ है। इसके बाद हम अगर समझना चाहें कि ड्राई वॉल होता क्या है, मैं तो बोल दूंगा ड्राई वॉल मेरे को मालूम है, मैं आपको भी बोल दिया ड्राई वॉल आपको भी मालूम है, क्योंकि इतने दिन से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि ड्राई वॉल होता क्या है, वेट वॉल होता क्या है। तो नाम को भी अगर किसी को डाउट है कि नहीं सुने हैं या पहली बार सुने हैं, तो इस नाम को भी आपको समझना पड़ेगा। आपके भाषा में अगर हम लोग जो विंडो फ्रेमिंग करते हैं तो सामने जो पट्टी लगाते हैं उसको कई लोग टेपर बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फोटो फ्रेम, है ना। और मैं कई जगह सुनता हूँ कि टेपर पट्टी ऐसा लगाना है, तो सबका अलग अलग भाषा है ना। वैसे तो फ्रेम को हो गया कि हम फोटो फ्रेम बोलते हैं, लेकिन जो एक उभरा हिस्सा रहता है ना जिसमें चौखट फंसती है, उसको क्या बोलते हैं, पातम, है ना। उसी प्रकार ड्राई वॉल भी एक शब्द है, हो सकता है हर कोई यूज ना करे, लेकिन कभी ऐसा आ गया तो आपको सीधे समझ जाना है सीमेंट, प्लाई, मेटल या फिर जिप्सम बोर्ड, इस तरह का कोई दीवार मतलब पार्टीशन हुआ होगा। या तो जैसे आपका किचन प्लेटफॉर्म है ना, वो भी क्या हो रहा है आजकल, कोई भी स्लैब खड़ा नहीं कर रहा है, सीधा आपका एमडीएफ या फिर आपका सीमेंट बोर्ड या तो प्लाई से उसका स्ट्रक्चर बनाता है, फिर सीधा उसमें टाइल लगती है। ठीक है, तो उसमें भी देखते हैं कि क्या क्या सरफेस है जिसको जो इस ड्राई वॉल में आता है। तो इसमें देखिए पहले का जो मैं आपको दिखा रहा था कि ब्लैक ग्रेनाइट ज्यादा चलता था, है ना, किचन में लगाना है मतलब ब्लैक ग्रेनाइट, है ना, एकदम कॉमन था। जैसे आज के डेट में बीच में भी क्या हुआ था, विंडो बनाना है तो फोटो फ्रेम बनेगा, ग्रेनाइट लगेगा, है ना। पहले उसी तरह का अगर आप देखोगे तो जो बाथरूम का जहां सॉरी
जो किचन का जो प्लेटफॉर्म था वहां पे ग्रेनाइट लगना तय था। लेकिन आज के समय में बदलाव क्या हो गया है, आपका आर्टिफिशियल स्टोन, उसमें आपका फुल बॉडी हो जाता है, आपका क्वार्ट्स हो जाता है, और भी तरह तरह के पत्थर मार्बल आ चुके हैं। ठीक है, अब इसी में ही और आगे बढ़े तो ये जो हम बात कर रहे थे फोटो फ्रेम की, इसका जगह भी क्या ले लिया है, मार्बल। मार्बल तो बहुत लिमिटेड लोग जाएंगे, तो इसमें आ गया आपका फुल बॉडी या तो क्वार्ट्स, है ना। ठीक है, और आगे बढ़े तो ये जो पहले टीवी यूनिट होता था, पहले ये था कि जिसके यहाँ ये इतना बड़ा शोकेस है, किसी बड़े आदमी के ही यहाँ दिखता था, ये है ना, वुड का रहता था, उसको पहले तो वो एक फिक्स वाला आता था कि खरीदो और सीधा रखो, उसमें टीवी, बड़ी टीवी आती थी, लगा दो। लेकिन आज के जगह में जैसे मैं बात कर रहा था, वो पूरा चेंज हो गया है। अभी इसके पीछे दीवार है, दीवार के ऊपर आपका या तो फिर प्लाई लगा है या तो सीमेंट बोर्ड, जो भी चीजें लगी है उसके ऊपर आपका टाइल आ गया है ना, एक चीज है ना। और देखें, पहले की जो सीढ़ियां थी, है ना, वो इस तरह से होती थी, वुडन का भी होता था, लेकिन वो भी आपका बदल चुका है। आज के डेट में ग्लास है, मेटल है, इसका सरफेस बनता है, उसमें मतलब बेस रहेगा, उसके ऊपर आपका मार्बल, फुल बॉडी या फिर ग्रेनाइट, जो भी चीज है, तो वो भी दौर चेंज हो गया। अब जो आर्टिफिशियल स्टोन है उसका जो मार्केट है बढ़ रहा है। एक समय था कि ग्रेनाइट हटा तो क्या आएगा, फुल बॉडी आया। फुल बॉडी में भी अगर देखोगे तो फिर अब तरह तरह के कलिंगा स्टोन, मतलब अलग अलग है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है उसमें, लेकिन बहुत सारी वेराइटियां आ चुकी हैं। तो जो हमारा ग्रेनाइट का जो मार्केट है वो भी अब धीरे धीरे हटके इसमें शिफ्ट हो रहा है। ठीक, अब इन सब चीजों में अभी जो सीढ़ियां जो बन रही है, जो लगभग मान के चलो जो बड़े घर के हिसाब से बात करें या रामा वर्ल्ड की बात कर ले, वहां पे आप देखना कि पूरा लोहे का ही और पूरा ऐसा डिजाइन वाला स्ट्रक्चर पे बन रहा है ना। अब उसमें क्या होता है कि जो लोहे की जो पट्टियां है ना, रहती तो मोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसका लेवल बराबर नहीं रहेगा। फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसका लेवल करने के लिए उसमें सीमेंट बोर्ड या तो प्लाई का एक बेस देंगे, उसके ऊपर फिर हम जो मार्बल लगाना है, पत्थर लगाना, वो लगाएंगे। वो भी एक चलन यहाँ पे काफी बढ़ रहा है ना। तो एक चीज ये छूटा था, और ग्लास वगैरह वाला वो तो अलग ही है, उतना लेवल पे अपन आए नहीं है अभी। ठीक है, अब इन सब चीजों में आपको चाहिए क्या, पहला चीज तो ये हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस प्लाई की बात करूं तो ये प्लाई क्या है, आपका फ्लेक्सिबल है, इसमें मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर में मूवमेंट नहीं है, वो एकदम हार्ड सरफेस है। अगर मैं उसी का एक और एग्जांपल लूं, आपका ग्रेनाइट या कोटा स्टोन, वो पत्थर हम ले या तो क्या होगा, वो हार्ड स्टोन है, वो मुड़ता नहीं है। लेकिन मैं बात करूं फुल बॉडी की, तो फुल बॉडी अगर आप सरफेस मतलब प्लेन जगह पे आप रखोगे तो उसमें अगर कोई आदमी चलेगा ना तो आवाज आना शुरू होता है, कारण वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो वैसे ही चीज है कि आपको ऐसा मटेरियल चाहिए कि इन सरफेस में अगर उसमें कुछ वाइब्रेशन हो तो आपका टाइल छोड़े ना। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा आपको चाहिए स्मूथ, मतलब आपको जो मटेरियल है जिसमें आपको लगाना है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए ताकि बराबर लगे। तीसरा जो हो जाता है उसमें हम बात करें हाई बॉन्डिंग की, क्योंकि ये जो जगह है वो थोड़ा सा रिस्क वाला जगह है। अब जैसे मैं टीवी यूनिट की बात करूं तो टीवी तो है, कॉमन लग रहा है, लेकिन आप मान के चलो जब टीवी चलती है तो साउंड तो आएगा ना, तो वो साउंड की जगह वहां पे वाइब्रेशन होगा। सिंपल है, अगर रोड में डीजे चलता है, अपन खड़े रहते हैं, कपड़ा ऐसा लगता है हिल रहा है, हिलता भी है। सेम चीज है, अगर आप टीवी है तो टीवी में भी आजकल साउंड जो है काफी ज्यादा आने लग गया है, तो उसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन होता है। आप फिर नीचे जो टीवी का यूनिट है वहां पे कुछ कुछ सामान रखते हैं, निकालते हैं, तो वो जगह वाइब्रेशन है, इसीलिए वहां पे आपको पकड़ भी अच्छी चाहिए, स्ट्रेंथ आपको मेटल में अच्छी चाहिए।